हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे और स्वागत है आपका मेरे करंट बर्निंग इश्यूज में। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है सामाजिक नैतिकता बनाम संवैधानिक नैतिकता। तो ये टॉपिक क्यों लिया गया, इसके पीछे का जो कारण है वो एक जजमेंट है। जजमेंट जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आ रहा है, जिसमें कि ये समझ में आता है कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए उन्होंने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप एक तरह की सामाजिक समस्या है। जबकि आपको ये बात पता है, पहले से कई बार सुप्रीम कोर्ट अलग अलग जजमेंट में ये बात बता चुका है कि हमारे यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप, अगर कोई अडल्ट अपनी मर्जी से लिव इन में रहना चाहता है, या ध्यान दीजिएगा, अडल्ट और मर्जी दोनों चीजें यहाँ पर इंक्लूड हैं। अगर वो अपनी मर्जी से साथ रहना चाहता है तो उस केस में कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, ये चीज संभव है हमारे देश में। ठीक है, तो इसी पर हम पूरी चर्चा करेंगे। क्या है इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन, क्या है मामला, किस डिसीजन में ये मामला, ये जो जजमेंट आया है वो पूरा जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको आज का जो न्यूज है, ये वाली जो न्यूज जिस पर हम बात करेंगे वो दिखा देता हूं। एन अनएक्सेप्टेबल वर्डिक्ट, समझ रहे हैं, ये जो जजमेंट है, ये वर्डिक्ट है जो, ये कैसा है, ये एक एक्सेप्टेबल नहीं है आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसे संस्था की तरफ से जब इस तरह के वर्डिक्ट आते हैं तो हाँ बिल्कुल विचारणीय होते हैं और ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क जरूर दे रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं हमारे P2I बैच के बारे में, जो अभी शाम को 6 बजे से 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉर्निंग बैच आपने देखा कि अभी तक चला 10 जुलाई से, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये इवनिंग बैच है जो कि आपका 22 जुलाई से शुरू होगा और ये आपका इंग्लिश में और आपका हिंदी में, जिस भी भाषा से आप चाहें अपने प्रिपरेशन को करना उस भाषा से कर सकते हैं। इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करते ही आपकी फीस है जो 29,999 हो जाएगी। ये फीस है जो ये आपको एक बार पे करनी है और फिर हर एक चीज के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, जिसके तहत अगर आप प्री निकालते हैं तो इसमें एक स्पेशल फैसिलिटी जो कि आवासीय कार्यक्रम, यानी कि आपकी जो आप जैसे ही प्री निकालेंगे तो हम क्या है आपको यहाँ बुलाएंगे। ठीक है, आपको स्टडी IQ पूरी तरीके से एकोमोडेशन की फैसिलिटी करेगा, रहने खाने किताबें पढ़ने हर एक चीज की सुविधा है जो वो स्टडी IQ की तरफ से आपको मिलेगी। आपके मेंस की और इंटरव्यू की तैयारी आपको यहीं पर रह करके करने की सुविधा इसके तहत दी जाएगी। आपको एक बार 29,999 का यूज मतलब पे करना है और उसके लिए आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, शुरू करें। और जो हमारा जो आज का आर्टिकल है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो क्या है, देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक डिसीजन। इलाहाबाद हाईकोर्ट मामला समझ लीजिए पहले पूरा। एक इस तरह का कपल, ठीक है, कपल, एक कपल जो कि कंडीशन क्या है, ये कैसा है, ये कपल है, एक तो दोनों के धर्म अलग अलग हैं। ठीक है, एक पार्ट धर्म अलग अलग है, धर्म अलग है। दूसरी चीज ये अविवाहित है और इनके साथ हो क्या रहा था कि इनको पुलिस की तरफ से हरासमेंट झेलना पड़ रहा था। इनको समस्या हो रही थी, पुलिस इनको अलग अलग तरीके से परेशान कर रही थी। तो पुलिस की तरफ से परेशानी होने पर ये किसके पास जाते हैं, ये जाते हैं कोर्ट के पास और कोर्ट से कहते हैं कि जो पुलिस हमें हरासमेंट जो हमारा कर रही है उसके तहत हमें क्या चाहिए, प्रोटेक्शन। ठीक है, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। और जब प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हाई कोर्ट है जो वो इस प्रोटेक्शन के लिए खारिज कर देता है। ठीक है, इस प्रोटेक्शन को हाई कोर्ट खारिज कर देता है और जो चीज यहां पर आती है, जो सामने आती है हाई कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन आता है, उसमें जो चीजें हैं उसमें ये चीज साफ साफ दिख रही है कि हाई कोर्ट जो कहता है वो ये है कि इस तरह का जो रिलेशन है, ये समाज के हिसाब से सही नहीं है। तो जब समाज के हिसाब से सही नहीं है, ये वाली बात आती है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वही बात सामने है कि भाई ये कैसी बॉडी है, ये संवैधानिक संस्था है। तो यहां पर हम संविधान को ऊपर मानेंगे
या समाज को ऊपर मानेंगे। तो इस वाले फैसले में जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया है, कहीं ना कहीं हमें यह नजर आ रहा है कि समाज है जो वो संविधान के ऊपर हावी दिखाई दे रहा है। संविधान मतलब जो एक शब्द है संवैधानिक नैतिकता यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी कि संवैधानिक नैतिकता की जब हम बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर संवैधानिक नैतिकता तो कहीं ऐसा कुछ तो लिखा ही नहीं है, है ना। हमारा देश तो संविधान नामक एक जो किताब है उसमें जो जो चीजें लिखी हैं उसके हिसाब से चलता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलेगा, ठीक है, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलेगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तो कहीं है ही नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या चीज है? वो जो आपके आइडियल्स, आपके जो आइडियल्स या आप भी कह सकते हैं संविधान के जो मूल्य हैं, मूल्य यानी कि वैल्यूज, ठीक है, संविधान के जो मूल्य हैं जो कि रूल ऑफ लॉ के तहत आपको मिलेंगे। आपको इक्वालिटी है ना, समानता, समानता में मिलेंगे, ये समानता, लॉ ऑफ रूल ऑफ लॉ। इसके अलावा आपका जो चुनाव करने की स्वतंत्रता यानी कि राइट, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये सारी चीजें हैं जो कि अगर कोई पूछे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहाँ लिखी है, तो आप उसे कह सकते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना है वहां पर, फंडामेंटल राइट है वहां पर, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं जो वहां पर आपको ये जो वैल्यूज की बात करता है, वो वैल्यूज कहाँ की वैल्यू है? यही तो है संवैधानिक नैतिकता। और संवैधानिक नैतिकता के बारे में अगर हम आप कहें तो ये अपने आप में इस तरह के सारे मूल्य हैं जो कि समाज में कहीं ना कहीं इनकलकेट करने की बात करते हैं कि समाज को हमें इस तरह का बनाना है। और समाज में जब वो समस्याएं आती हैं तो फंडामेंटल राइट भी दिया हुआ है कि भाई फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी में क्या दिया है? डीपीएसपी में वही चीज तो है कि समाज किस तरह का होना चाहिए। और फंडामेंटल राइट क्यों दिए गए कि अगर उस तरह का बनने में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर फंडामेंटल राइट भी है आपके पास, ठीक है। खैर, हम उस बहस की ओर ना जाके हम वापस से अपने इस मुद्दे पर बात करेंगे। और इसमें मैं आपको अगर सुप्रीम कोर्ट की बात कहूं तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट में ये बात कही है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट में, मतलब एस खुशबू बनाम कन्हैयालाल का जो 2010 का जजमेंट है ये, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई दो कपल लिव इन में रहना चाहें तो उनको पहले शादी करने की जरूरत नहीं है, वो आराम से इसमें रह सकते हैं, ठीक है। बस इसके लिए जो कंडीशन रखी वो ये है कि वो एडल्ट होने चाहिए, ठीक है, एडल्ट होने चाहिए, ठीक है, समझदार होने चाहिए। और अगर वो मर्जी से, अपनी मर्जी से, ठीक है, मर्जी से अगर अपनी मर्जी से लिव इन में रहना चाहते हैं और एडल्ट हैं तो उनको शादी करने की जरूरत नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है, वो लिव इन में रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरे केस की बात करेंगे तो लता सिंह का 2006 का केस भी आप याद रख सकते हैं। कौन सा? लता सिंह का जो केस है 2006 का केस है ये। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कपल लिव इन में रहता है तो उस कपल को पुलिस द्वारा संरक्षण दिया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसको कहीं कोई परेशानी ना हो। अगर वो आप पुलिस के पास आता है तो पुलिस उसको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, ये भी चीज लिखी हुई है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि जब ये दोनों चीजें या और भी बहुत सारे जजमेंट हैं जो सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं कुछ, मतलब लिव इन के बारे में अलाउ करते हैं, ठीक है, तो ये सारे जजमेंट्स के बारे में क्या हाई कोर्ट को पता नहीं था? ठीक है, क्या हाई कोर्ट को पता नहीं था? तो बिल्कुल पता है। तो हाई कोर्ट को जब ये चीजों का पता है तो हाई कोर्ट भी आंसर में क्या करता है, अपना जो उत्तर देता है कि भाई हमें पता है, और हाई कोर्ट अपना एक अलग इंटरप्रिटेशन देता है। हाई कोर्ट कहता है कि इन सभी जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहता है कि जो ये लिव इन है, ठीक है, लिव इन वाली जो कंडीशन है, इसमें जो लोग रह रहे हैं
वो लोग बड़े लंबे समय से क्योंकि रह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को कहीं ना कहीं एक शादीशुदा टाइप से ट्रीट करता है, इसलिए उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। प्लस दूसरी बात है, उन्होंने कही कि देखो हर एक केस अलग अलग होता है और केस टू केस चीजें वेरी करती हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के वो वाले मामले अलग हैं और ये वाला मामला अलग है। आप ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं अपना बचाव करता हुआ दिखाई दिया यहाँ पर, है ना। तो इस तरह का एक वर्डिक्ट यहाँ पर आया और ये जो हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है, इससे साफ साफ क्या नजर आया, इससे साफ साफ एक चीज जो नजर आई वो ये है कि हाईकोर्ट जो कह रहा है वो ये है कि सामाजिक ये जो लिव इन रिलेशनशिप है वो अपने आप में क्या है, एक सामाजिक समस्या है। ठीक है, तो इस तरह का जजमेंट है जो वो आया। अब जो समझने वाली बात है वो एक आखिरी बात ये है कि देखिए, जब हमारे समाज में कोई चीज सही होती है, जब हमारे समाज में कोई चीज सही होती है तो सारा समाज उसका सपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमारे यहाँ पर लंबे समय से चली आ रही हैं और पुराने समय से क्योंकि वो चली आ रही हैं तो इसकी वजह से सामाजिक मान्यता उनको मिल चुकी है। और सामाजिक मान्यता मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीजें जिनको सामाजिक मान्यता मिली है वो सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो अभी हाल ही में आपको याद होगा, आपका जो धारा 377 को डीक्रिमिनलाइज किया है ना, होमोसेक्सुअलिटी वाला जो है उसको संविधान ने या सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, खारिज किया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया कि नहीं ये है जो ये कोई भी अपराध नहीं है। तो जिससे क्या हुआ, LGBT कम्युनिटी है जो उसको क्या मिला, उसको यहाँ से एक बढ़ावा मिला और वो भी उनको भी आप कह सकते हैं कि समाज में एक स्थान मिला। ठीक है, अब आप बताइए कि क्या समाज ने उनको मान लिया है, क्या समाज उनको पूरी तरीके से मान्यता दे दी, समाज ने नहीं दी। लेकिन समाज ने अभी मान्यता नहीं दी है, लेकिन फिर भी संविधान में ये चीज डाली गई है जिसकी वजह से इनको संरक्षण प्राप्त हो गया, इनके अधिकार मिले और जिसकी वजह से ये भी मेन स्ट्रीम में शामिल होने के लिए अब रेडी हो गए, है ना। तो संविधान को या संविधान का जो प्रोटेक्शन करते हैं उनकी एक जिम्मेदारी होती है। उनकी जिम्मेदारी क्या होती है कि चीजें हैं जो हमारे देश में कैसी चल रही हैं, वो हमारे देश में जो चीजें हैं वो संविधान के हिसाब से चलती हैं, ना कि समाज में जो एक्सेप्टेड चीजें हैं वो ही चलेंगी। नो डाउट आप ये बात कह सकते हैं कि संविधान में जो चीजें बनाई जाती हैं वो समाज के हित में बनाई जाती हैं, ये बात तो ठीक है। ठीक है, तो जब समाज के हित में बनाई जाती हैं, लेकिन अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो समाज की बुरा पार्ट है और उसको समाज ने एक्सेप्टेंस दे दी है, तो वहां पर चुनौती भी उसको दी जाएगी। ठीक है, और ये वाला जो लिव-इन रिलेशनशिप वाला केस है, इसको तो लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट है जो वो पहले से अलाउ कर चुका है। तो हाई कोर्ट की तरफ से इस तरह का डिसीजन आना है जो ये एक सोचने का विषय है, जो आप कह सकते हैं एक क्वेश्चन मार्क है जो वो दे रहा है जुडिशरी के ऊपर। ठीक है, तो ये सारा प्रकरण है जो आपको जानना चाहिए था। तो अगर आपको ये मेरी बात समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे साथ अगर आप टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो ये कुछ कोड्स हैं जिसमें ये मेरे ग्रुप का कोड है और ये चैनल का कोड है, इनको आप स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।